जय हिंद। वेलकम टू से ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु पर 20% छूट दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है। उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है? तो माना पहली वस्तु का जो लागत मूल्य है ए और दूसरी वस्तु का जो लागत मूल्य है बी। तो हमने ए का 20% निकाला, 20% बराबर दिया गया है बी के 25% के। तो सबसे पहले हम लोग परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे। ए गुणा 20 बराबर दिया गया है बी गुणा 25। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 चक्कू 20। तो ए गुणा 4 बराबर बी गुणा 5। तो ए बटे बी का जो मान निकल कर आएगा 5/4, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में 50 और 40 दिया गया तो उसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन, एक कमीज का सूची मूल्य 440 है और एक ग्राहक उसके लिए 396 देता है, छूट दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो MP दिया गया है वो 440, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे MP 440 और जो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है वो 396। तो सबसे पहले उसने पूछा है छूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 440 से 396 हम लोग माइनस करेंगे। तो 440 इससे हम लोग 396 माइनस करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 44, यानी छूट जो निकल कर आएगी 44। उसने परसेंट में दर पूछी है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 44 और इसको अंकित मूल्य को हम लोग नीचे से भाग करेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 44 से हम लोग 44 को काटेंगे एक बार में। इसका जो राइट आंसर आएगा 10%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। ये दो बट्टे दिए गए हैं, तो उसको लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है A + B - A × B बटे 100। इससे हम लोग एकल या सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A की जगह पर 15% + 10 - 15 × 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 2 बार में। 15 में हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 25, और 25 से हम लोग माइनस घटाएंगे 3 से, 2 से इसको 3 से, 2 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 23.50, ये इसका एकल समतुल्य बट्टा आएगा। 5 दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। A + B - A × B बटे 100। तो A का मान जो दिया गया है 20 + 10 - 20 × 10 बटे 100। तो हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्काउंट निकालेंगे, एकल यानी समतुल्य बट्टा। तो 20 में हम लोग 10 ऐड करेंगे 30, और 30 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 28% का टोटल बट्टा निकल कर आया। बट्टा हम लोग अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 500 का 28% निकालेंगे। 500 का 28% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, या 140 रुपये का बट्टा यानी छूट निकल कर आई। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास जो होता है MRP से अंकित मूल्य से हम लोग बट्टा यानी डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो 500 रुपया अंकित मूल्य दिया गया है और हमारे पास जो छूट निकल कर आई 140 हम लोग माइनस करेंगे 500 में से, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 360, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 6 दिया गया है, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाएं तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें एक समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा, A + B - A × B बटे 100। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे 10 + 5 - 10 × 5 बटे 100। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से हम लोग 0.5 घटाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 14.5%, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और डिस्काउंट हमेशा हम लोग अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो 240 का हम लोग 14.5% निकालेंगे, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा बटे 100, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा 34.8। अब हमसे पूछा गया है उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग अंकित मूल्य से डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो SP निकल कर आएगा वह 240 से हम लोग माइनस करेंगे 34.8,
तो हमारे पास जो आंसर बनकर आएगा 205.2, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 2 क्रमवार बट्टे 10% तथा 20% देने के बाद 1440 में बेच दिया गया। कोई वस्तु है, उसमें 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए और 14,400 में बेच दी गई। उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इसका बट्टा निकालेंगे, इसको निकालेंगे 10 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे परसेंट। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/10, बट्टा दिया गया मतलब 1 की छूट हुई तो इसका मान 10 से 9 हो गया। 20% का मतलब होता है 20% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका मान होता है 1/5, यानी कोई वस्तु 5 की थी और 1 का डिस्काउंट दिया गया तो यह मान 5 से 4 हो गया। अब 10 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी 50 रुपये अंकित मूल्य है और 36 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। तो उसने कहा जो 1440 में बेचा गया है तो 36 यूनिट का जो मान है वो 14,400 के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर 36 यूनिट का मान जो दिया गया है 14,400, तो 1 यूनिट का मान जो निकल कर आएगा 14,400/36। इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और इसको हम लोग काटेंगे 72। तो ऊपर का जो मान आएगा 7200/18, 18 से हम लोग काटेंगे 4 बार में तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 400। अब हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, 400 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अंकित मूल्य निकालने के लिए। MP का जो मान निकल कर आएगा 50 × 400, तो इसका जो आंसर आएगा 20,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।